उन्होंने पूछा है कि गुरुक्षेत्र और गुरुलोक में क्या अंतर है। तो गुरुक्षेत्र की परिभाषा ऐसी है कि विश्व स्मृति का वो भाग जहाँ पर ज्ञान संग्रहित है वो गुरुक्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे केवल ज्ञान नहीं है, सभी गुरुजन भी यहीं पर है। अब ये कोई जगह नहीं है, ना ये कोई एक विशेष तरह का अनुभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस स्मृति मात्र है। उसको एक परिकल्पना बना लिया गया है गुरुक्षेत्र की। और गुरुलोक क्या है, जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं, एक लोक है और एक नहीं है। यहाँ जितने चाहे उतने हो सकते हैं, जिसका कि उपयोग शिष्यों के कल्याण के लिए किया जाता है। और कभी कभी वो केवल उतनी देर के लिए रहता है, जब तक उसकी आवश्यकता है तब तक वो गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और उनको कौन बनाता है, तो जैसे कि नाम से ही आप जान सकते हैं कि गुरु बनाता है। और वो लोग हो सकता है छोटा हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, किंतु गुरु की संकल्प शक्ति पर खड़ा होता है। जब भी आवश्यकता होती है, जितनी भी देर की आवश्यकता हो, कभी हो सकता है 2-3 दिन के लिए ही गुरु लोग बनाया जाए, कभी कभी हो सकता है कि 2-3 करोड़ साल तक भी वो चलता रहे, उसका कार्य चलता रहे। और उसका कार्य यही है कि जो भी शिष्य हैं उनको एक सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करना, सुरक्षित लोक देना, ताकि वो कहीं इधर उधर भटके नहीं दूसरे लोगों में, खासतौर से मृत्यु होने के बाद। जैसा ये लोक है वैसा ही गुरु लोक है, जैसा अन्य लोक होगा कोई भी वैसा ही है। बस इतना है कि गुरु द्वारा बनाया गया है। जब गुरुजन इतने ऊपर विकास कर जाते हैं कि स्वयं के लोग बनाने लगे, तो वो ऐसे लोक का निर्माण शुरू कर देते हैं। बहुत लोग नहीं भी करते हैं, जो लोग मिल गया बना बनाया वहीं से काम चला लेते हैं। अब इसका प्रमाण क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमाण स्वयं का अनुभव है और स्वयं की बुद्धि है। और ये क्योंकि माया है, तो यहाँ पे बुद्धि भी इतनी काम नहीं आती जब तक कि अनुभव ना हो जाए आपको, उसके बाद बुद्धि चला सकते हैं उस अनुभव पर। तो गुरुक्षेत्र का अनुभव बहुत लोगों को हुआ होगा कि जो भी साधक पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ मार्ग पर चलता है, किसी भी मार्ग पर, उसको सहायता प्रदान की जाती है। कभी कभी पता भी नहीं चलता कि उसकी सहायता की गई है, उसको कुछ निर्देश मिले हैं या उसके लिए कुछ किया गया है, क्योंकि साधक इतना संवेदनशील नहीं होता शुरू में। लेकिन जैसे जैसे आप प्रगति करते हैं, आप एक चीज़ बहुत जल्दी पाएंगे कि कोई ना कोई आपके साथ है, कुछ ना कुछ आपके लिए कर दिया जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्योंकि गुरुक्षेत्र का मतलब है कि आपकी प्रगति के लिए वो कभी कभी वो भी कर देते हैं जो इस जीव को, इस अहम भाव को अच्छा न लगे। एक सहायता का हाथ बढ़ाया जाता है और ये कभी नहीं पता चलेगा वो कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, कोई है नहीं, कोई जगह भी है नहीं। आपका अपना अनुभव ही उसको प्रमाणित करेगा। तर्क भी लगाया जा सकता है इसमें कि हाँ, सभी तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं स्मृतियों में, जैसे हम विश्वचित्त, महाचित्त आदि आदि, महापरिवार, ये सब कहते रहते हैं, नाम दिए गए क्षेत्र को। तो ये भी हो सकता है, एक संभावना तो है, ऐसी अनंत संभावना है, तो ये भी हो सकता है। गुरु लोक का भी ऐसा ही है। प्रमाण आप लेने जाते हैं तो कि अगर आपके गुरु की कृपा है आप पर, तो मृत्यु के बाद गुरु लोक ही पहुंचते हैं सीधे। बहुत से साधकों का यही अनुभव है कि मृत्यु के बाद उनको कोई और नहीं लेने आता, गुरु ही लेने आता है, गुरु अपने साथ ले जाता है। जो संसारी व्यक्ति है, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी चेतना है, थोड़ी बहुत भी प्रगति कर गया है वो, तो वो एक चीज़ देखेगा कि उसके महापरिवार से लोग आ रहे हैं लेने, यहाँ तक कि उसके पूर्वज स्वयं आते हैं लेने, यहाँ तक कि मृत्यु के क्षणों के थोड़ा सा पहले ही वो दिखने लगते हैं उनको। बहुत लोगों ने ये बताया होगा आपको, इस तरह के अनुभव बहुत लोगों के होंगे कि उनके जो प्रियजन बुजुर्ग जब मृत्युशैया पर होते हैं तो उन्हें लोग दिखने लगते हैं। वो कभी कभी वो ये भी कहेंगे कि ये लोग मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है। बहुत से लोगों का ये घटना हुई होगी उनके जीवन में। तो ये बात प्रमाणित की जा सकती कि हाँ, अगर कोई विशेष व्यक्ति है, विशेश कार्य किया है जीवन में, काफ़ी प्रगति की है, तो उसको लेने आने वाला होता है कोई ना कोई, या कुछ लोग होते हैं। और जिस शिष्य ने बहुत अच्छी प्रगति की है, लेकिन इतनी भी नहीं की है कि वो अपने स्वयं के बलबूते पे सूक्ष्म लोक में टिक पाए बिना जन्म लिए,
तो वहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है और उसको सीधे गुरु ही लेने आते हैं, अपने ही लोक में ले जाते हैं। वहाँ पर जो भी गुरु का आदेश है वो चलता है, फिर क्योंकि गुरु का लोक है। वहाँ पर जो भी करवाना है उस शिष्य से वो करवाया जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है या फिर जन्म रोग भी लिया जाता है। कभी कभी इतनी भी कृपा हो जाती है कभी कभी किसी पे कि तुम मेरे ही लोक में जन्म ले लो, जो करना है यहीं कर लो, सारी इच्छा यहीं पूरी कर लो, तो सारी सुविधाएं वहाँ दे दी जाती है। तो ये बहुत ही कम होगा, ये आपको ऐसे बहुत बहुत ही कम मामले दिखाई देंगे, लेकिन मैंने भी ऐसे सुने ही हुए हैं, मेरा स्वयं का अनुभव तो है नहीं। ऐसे जो जिनके इष्ट हैं वो देखेंगे कि मृत्यु के बाद उनको इष्ट लेने आते हैं, और जिनके कुल देव हैं वो देखेंगे मृत्यु के बाद कुल देव ही लेने आते हैं। कभी कभी लोग डरते हैं, क्यों? क्योंकि वो दिख गए मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो दिख गए, तो डरते भी हैं लोग। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, वो अच्छी चीज़ है। इसी तरह से जिन्होंने काला जादू किया है, जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने तंत्र का दुरुपयोग किया है, उनको लेने वो बुरी शक्तियाँ वहाँ पहले से मौजूद होती हैं। ये बात ये लोग जानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। जिन्होंने तंत्र का दुरुपयोग किया है उनकी मृत्यु होते ही साथ वो कारण शरीर पूरा खा लिया जाता है इन शक्तियों द्वारा, पतन निश्चित है। जो लोग आईसीयू वगैरह में कार्य करते हैं, डॉक्टर नर्सेस, उनके पास ऐसे ढेरों किस्से होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी वो प्रकट भी हो जाते हैं, कभी कभी रोशनी दिखाई देती है, अप्रकट भी होते हैं, पराभौतिक भी अनुभव होते हैं। अधिकतर जनता ऐसी है बेचारों को जिनको कोई लेने नहीं आता। जैसे मान लीजिए कोई एक साधारण सा आदमी जो कोई बड़ी हस्ती नहीं है, गांव का आदमी है, वो शहर जाता है तो उसको रेलवे स्टेशन पे कौन लेने आएगा? कोई नहीं, बेचारा अपने आप ही जहाँ जाना होता है, जहाँ भटकना होता है भटकता है। लेकिन अगर आपके परिवारजन रहते हैं उस शहर में, उस व्यक्ति के परिवारजन हैं, तो परिवार के लोग ही लेने आएंगे उसको स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे। और अगर वो थोड़ी बड़ी हस्ती है, थोड़ा सा प्रसिद्ध है या काम का व्यक्ति है, तो उसको लेने बड़े बड़े लोग आएंगे। मान लीजिए मंत्री है, प्रधानमंत्री है, ऊपर जैसे नीचे वैसे ऊपर है। स्व समानता का नियम लगा लीजिए आप, इस तरह से आपको प्रमाण भी मिल जाएगा स्व समानता के नियम से। ऐसा ही होता है, माया अनंत है। क्या हो गया है कि जो स्थूल नहीं है उसको सूक्ष्म कह दिया जाता है, लेकिन वो इतना विराट है कि सूक्ष्मतर भी हो सकता है, सूक्ष्मतम भी हो सकता है। और जो अति से अति सूक्ष्म है वो मैं स्वयं हूँ, शून्य, पहले से ही सूक्ष्म के परे हैं आप।